की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं 6.2 के सवालों को। तो देखते हैं। देखो इसमें दे रखा है सबसे पहले कि 6.17 आकृति फर्स्ट और सेकंड में जो डी है वो बीसी के समांतर है। ठीक है, तो अपन से पूछा है कि जो ईसी है और जो एडी है उसके अपन को जो मान है वो अपन को बताना है क्या। ठीक है, तो ईसी और जो एडी है उसका मान क्या होगा। तो देखते हैं। ये अपन को इस प्रकार से आकृति दे रखी है। कहने का मतलब ये है कि एडी जो है वह डीबी के बराबर में है और जो एई है वो ईसी के बराबर में है। ठीक है, तो अपन को इसमें जो मान निकालना है वो निकालना है कि भाई ईसी का जो मान होगा वो कितना मान उसका होगा क्या। ठीक है, तो देखते हैं सवाल को। सबसे पहले अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी कौन सा होगा, ए बी और ये सी वाला ये होगा। ठीक है, इसमें अपन से बोल रखा था कि जो डी है वो बीसी के समांतर है। मतलब कि जो डी ई है ये डी ई जो है मतलब कि ये जो आकृति है वो इस आकृति के क्या है, पैरेलल है, मतलब कि समांतर है। ठीक है, तो देखो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं उस अनुसार क्या लिख सकते हैं कि जो AD होगा वो DB के बटा में आ जाएगा। ठीक है, और जो AE है वो EC के बटा में आ जाएगा। ये कैसे आया, क्योंकि अपन ने प्रमेय सीखा था। कौन सा प्रमेय, 6.1 और 6.2 दोनों अपन ने कर लिए। तो 6.1 के अनुसार अपन देख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, तो जो D है वो BC के समांतर था, ये अपन को दे रखा था। तो उस अनुसार अपन लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि AD बटा DB हो जाएगा और AE बटा EC हो जाएगा। ठीक है, अपन को AD का मान दे रखा था उसने कितना, AD का मान यहाँ पे दे रखा है अपन को कितना, 1.5 दे रखा है। ठीक है, 1.5 दे रखा है तो अपन यहाँ पे 1.5 लिख रखा है। और DB का मान जो है उसने यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अपन यहाँ पे उसका मान जो है 3 सेंटीमीटर लिख रखा है। इसी के साथ जो AE है, AE इसका मान यहाँ पे अपने पास 1 सेंटीमीटर है, ये आपकी बुक में भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कि भाई जो इसका मान है वो कितना है, 1.5 है और इसका मान जो है 3 सेंटीमीटर है और इसका मान 1 सेंटीमीटर है। और अपन से पूछा है कि जो EC का मान होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो अपन को EC का मान बताना है। तो सबसे पहले अपन इनके मान लिख देंगे। यहाँ पे जो मान दे रखे हैं, AD का 1.5 है तो 1.5 लिख दिया अपन ने। DB का मान 3 था तो 3 लिख दिया। AE का मान 1 था तो अपन ने 1 लिख दिया और EC का अपन ने EC लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आगे देखो। तो देखो यहाँ पे अगर 1.5 को अपन EC से गुणा करेंगे, 1.5 को EC से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 EC आ जाएगा। ठीक है, मैंने इस गलती से संख्या को इधर लिख दिया था तो आप इसको सुधार के लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे 1.5 EC। ठीक है, 1.5 EC हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे अपने पास। उसके बाद अपन जो 1.5 है उसको कहाँ लेके आएंगे, भाई गुणा में है तो कहाँ पे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अपन जानते हैं 1.5 कितने होते हैं, 3 होते हैं। मतलब 1.5 का पहाड़े से 3 जो है, मतलब 1.5 के पहाड़े से 3 जो है कितने बार कट जाएगा अपने पास, 2 कट जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपने पास क्या होगा, इसी का मान यहाँ पे अपने पास आ जाएगा कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था और ये सवाल पेपर में 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए इसकी आप अच्छे से तैयारी करके पेपर में जाएंगे। ठीक है, दूसरी आकृति अपने पास इस प्रकार से कि भाई जो AD है, जो AD होगा वो DB के समांतर हो जाएगा। मतलब कि वही जो इसमें क्या है वो इसमें अपन को करना है कि भाई जो AD है वो DB के समांतर है, जो AE है वो EC के समांतर है। और अपन से इसमें पूछा है कि भाई जो AD का मान होगा वो कितना होगा, तो अपन को इसमें AD का मान निकालना है यहाँ पे। तो देखिए अपन सबसे पहले वही लिखेंगे जो अपने पहले सवाल में लिखा है, त्रिभुज ABC में इसमें क्या हो जाएगा, जो DE है वो BC के समांतर हो जाएगा। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया है। ठीक है, अपन जानते हैं प्रमेय 6.1 से क्या कहता है, वो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय वो कहता है कि जो AD है वो DB के समांतर है और जो AE है वो EC के समांतर है। ठीक है, तो अपन को जो मान दे रखे हैं अपन यहाँ पे वो मान लिख देंगे। इसमें AD का मान कितना दे रखा है, AD का मान अपन से पूछा है तो अपन AD का AD लिख देंगे। DB का मान उसमें दे रखा है कितना, 7.2, यहाँ पे 7.2 दे रखा है तो अपन 7.2 लिख देंगे। इसके अलावा AE है, AE का मान अपन को कितना दे रखा है, इसमें 1.8 दे रखा है तो अपन यहाँ पे 1.8 को मेंशन कर रखा है। इसी के साथ जो EC है, EC का मान अपन को कितना दे रखा है, इसमें 5.4 दे रखा है तो अपन यहाँ पे 5.4 लिख रखा है। ठीक है, इसके बाद देखो AD का मान अपन को निकालना है तो अपन क्या कर सकते हैं, ये 7.2 जो है उसको अपन किससे गुणा करेंगे, 1.8 से गुणा करेंगे तो ये संख्या कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो देखो मैंने यहाँ पे संख्या को क्या कर रखा है, ऊपर ले रखा है, तो कहाँ पे आ जाएगा, 1.8 के साथ गुणा में आ जाएगा और 5.4 और नीचे के नीचे ही रहेगा। अपन जानते हैं कि 1.8 के पहाड़े से मतलब कि 18 के पहाड़े से अपन चौकों को काट सकते हैं कितनी बार, 3 बार काट सकते हैं। और 3 के पहाड़े से
मतलब कि 0.3 के पहाड़े से यहाँ पे 0.3 आएगा, 0.3 के पहाड़े से 7.2 को अपन काट सकते हैं कितनी बार, 2.4 बार, ठीक है। 3 बार कटा है तो 3 के पहाड़े से अपन इसको काट देंगे कितनी बार, 2.4 बार से अपन काट देंगे क्या, तो अपने पास कितना आंसर जाएगा इसका, एडी का 2.4 आ जाएगा, ठीक है। अपन से एडी का मान पूछा था, अपन ने इसमें एडी का मान निकाल दिया, बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए सेकंड सवाल में दे रखा है अपन को, किसी पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, ठीक है। बिंदु पर क्या है, ई और एफ स्थित है, मतलब कि वही आधारभूत आनुपातिक प्रमेय है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है, ठीक है। तो मतलब कि जो अपन ABC में करते थे वहाँ अपन को PQR में बताना है। तो देखिए इसका आप पहले चित्र देख लेते हैं। तो इसका जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार से अपना ये PQR, ठीक है। इसके जो पैरेलल में है, मतलब कि जो समांतर में वो क्या है, E और F अपन को दे रखा है। यहाँ पर बता भी रखा है कि जो EF है वो QR के समांतर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन को जो है मान दे रखे हैं, क्या क्या मान दे रखे हैं, यहाँ पे अपन को दे रखे हैं कि जो PE है, PE का मान हमको 3.9 दे रखा है, जो PF है उसका मान हमको 3.6 दे रखा है, और जो EQ है उसका मान हमको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और FR का जो मान है वो अपन को दे रखा है 2.4। और अपन को बताना है कि क्या ये दोनों समांतर हैं। अगर इनको दोनों के मान रखने के बाद अगर दोनों मान समान आ जाएँ तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो मान है वो क्या कहते हैं, समांतर है। और अपन बोल सकते हैं जो ये हुआ क्या हो जाएगा, अपन बता देंगे इसमें जो EF है वो QR के समांतर होगा अगर ये बराबर आते हैं तब, ठीक है। तो इनके मान अपन को दे रखे हैं। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। तो यहाँ अपन लिख देंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से लिख देंगे अपन यहाँ पे। और अपन यहाँ पे लिखेंगे PE जो है वो PE जो है वो EQ के अब बटा में है, और जो PF है वो FR के अपोन में है, ठीक है, मतलब बटा में है। तो इनके जो मान दे रखे थे, इसका दे रखा था अपन को 3.9 और यहाँ पे दे रखा है 3। तो दोनों जो 3 के फागे से हैं वो कट जाएगा, ये 3 तो कटेगा एक बार, और जो 3.9 है वो कटेगा कितनी बार, 1.3 बार कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको अपन काट सकते हैं 12 के पहाड़े से। तो 12 के पहाड़े से 24 कटेगा कितनी बार, 2 बार, और जो ये 36 है वो कटेगा अपने पास 3 बार। तो देखो यहाँ पे आया अपने पास 13/1 और यहाँ पे अपने पास आया 3/2, मतलब कि तो दोनों जो संख्या हैं वो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लिख रखी है। तो अपन बोल सकते हैं कि दोनों की दोनों जो संख्या है वो असमान है या अलग अलग आई हैं अपने पास, क्योंकि एक का भाग 1.3 में देंगे तो 1.3 आएगा, और 2 का भाग 3 में देंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो दोनों संख्या यहाँ पे असमान आई है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो EF है वो QR के समांतर यहाँ पे जो है नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो पहला क्वेश्चन था दूसरे का वो अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बढ़ते हैं इसके सेकंड सवाल की ओर। तो देखिए इसका सेकंड जो सवाल है उसमें अपन को दे रखा है कि PE का जो मान है वो अपन को दे रखा है 4 सेंटीमीटर, PF का मान जो दे रखा है अपन को दे रखा है यहाँ पे 8, ठीक है, और QF का मान दे रखा है अपन को 4.5, और RF का जो मान दे रखा है वो अपन को दे रखा है कितना, इसमें 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय वही अपन लगा देंगे इसमें कि PE/EQ और PF/FR हो जाएगा, ठीक है। अपन यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे देखो इसको अपन लिख सकते हैं कितना, 4/4.5 लिख सकते हैं। यहाँ पे 8/9 है। अपन जानते हैं कि अगर यहाँ से इस पॉइंट को अपन हटाएं क्या, ठीक है, तो यहाँ पे अपन कितना कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, 40 कर देंगे। और इसको अपन काट सकते हैं किसके पाड़े से, इसको अपन काट सकते हैं 5 के पाड़े से। तो 5 के पाड़े से 40 कटेगा कितनी बार, 8 बार कट जाएगा अपने पास, 8 बार कटेगा। और 4.5 जो है वो कटेगा अपने पास कितनी बार, मतलब 45 अपने पास जो कटेगा कितनी बार कटेगा, 8/9 बार, मतलब कि 8/9 इसका आंसर जाएगा। 45 कटता है अपने पास 9 बार, ठीक है। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं 8/9 यहाँ पे भी है और 8/9 यहाँ पे भी, दोनों इक्वल हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि जो दोनों संख्या होंगी बराबर होंगी, मतलब कि दोनों क्या हैं, समांतर हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, समांतर आ जाएगा कि भाई EF जो होगा वो समांतर होगा किसके, QR के। इस प्रकार से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। बिल्कुल आपको भी पेन लेके साथ में बैठें ताकि आप सवालों को अच्छी तरह से उतार सकें और उनको अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है, ताकि आपके पास क्या है उसी समय उसके नोट्स भी आपके पास रेडी हो जाएं, ठीक है, और आपको सारे सवाल अच्छे से कंप्लीट हो भी जाएं। तो आगे देखिए,
आगे थोड़ा सा सवाल था एक ये वाला, थोड़ा सा अजीब है और आपको समझना है अच्छे से, क्योंकि पेपर में किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। तो अगले सवाल में अपन को जो मान दे रखा है, पी क्यू का मान वो दे रखा है इसमें अपन को 1.28, और पी ई का जो मान दे रखा है अपन को दे रखा है इसमें 0.18, पी आर का मान दे रखा है अपन को 2.56, और पी एफ का मान दे रखा है अपन को 0.36। ठीक है, तो अपन वैसे ही आकृति वापस बना देंगे, उनके मान लिख देंगे जो जो मान अपन को दे रखे हैं। अब इसमें अपन को पी क्यू का मान दे रखा है, मतलब पी क्यू का मान, ये पूरे का मान दे रखा है अपन को कितना, 1.28 दे रखा है पूरे का मान। तो देखिए इसको अपन सोल्व करते हैं किस प्रकार से, इस प्रकार से कर रखा है कि जो ई क्यू है, ये ई क्यू, उसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, पी क्यू में से अगर पी ई घटा दें अपन, भाई पी क्यू में से पी ई घटा देंगे तो अपने पास कितना जाएगा यहाँ पे, भाई पी क्यू मान अपन को दे रखा है कितना, 1.28 दे रखा है, और पी ई है, पी ई उसका मान अपन को दे रखा है 0.18, तो अपन 1.28 में से 0.18 घटा देंगे तो अपने पास कितना जाएगा, 1.10 आ जाएगा। इसी प्रकार से जो एफ आर है, एफ आर खाएँ इसमें देखो आप, ये एफ आर ये दे रखा है अपन को, इसका मान अपन से पूछ रखा है, तो अपन किस प्रकार से निकालेंगे इसको, अपन इसको निकालेंगे वापस से, पी आर में से अगर अपन पी एफ घटा दें तो अपने पास इसका मान आ जाएगा, तो 2.56 में से अपन 0.36 घटा देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2.20 आ जाएगा। उसके बाद अपन वही अपनी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगा सकते हैं। इसमें क्या होती है वो, पी ई बटा ई क्यू, मतलब कि पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर वो हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने लिख रखा है, अब सभी के मान अपने पास अवेलेबल भी हैं। तो देखो यहाँ पे 0.18 बटा में 1.10 दे रखा है, इधर 0.36 बटा में 2.20 दे रखा है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, दोनों के पॉइंट हटकर अपन हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि दो संख्या छोड़ के चल रहा है, मतलब कि कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसको अपन 18, इसको अपन 110 बोल सकते हैं। यहाँ पे उसी प्रकार से अपन इनके पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे 220 हो जाएगा। इन दोनों को अपन जब काटेंगे, ये दोनों संख्या जो है कट सकते हैं किसके पहाड़े से, 2 के पहाड़े से कटेंगे कितनी बार, ये तो कटेगा अपने पास 9 बार और ये अपने पास कटेगा कितने बार, 55 बार। इसी प्रकार से जो 36 है वो 4 के पहाड़े से कट जाएगा कितनी बार, 9 बार, और 220 है वो कितने बार कटेगा, 55 बार। ठीक है, तो यहाँ पे भी 9/55 आया, यहाँ पे भी 9/55 आया, तो दोनों बराबर बराबर रहे, अपन बोल सकते हैं जो ये भी दोनों क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी। क्या इस प्रकार से 9/55 और 9/55 आ जाएगा, तो अपन बोल सकते हैं कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर होगा। ठीक है, इसी के साथ अब देखिए बिल्कुल सिंपल से सवाल कर रखे हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से देखते हुए जाएं, और यहाँ से पेपर में 2 नंबर आने का जो बिल्कुल चांस बनते हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझें इनको। क्यों, क्योंकि आपको बिल्कुल आराम से 2 नंबर यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। अगर आपको इस प्रश्न से डर लगता है तो शायद आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस प्रश्न से कोई डर भी नहीं लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि एल एम जो है समांतर है किसके, सी बी के। भाई देखो एल एम का है अपने पास, ये एल एम है और ये इसके जो समांतर है वो क्या है, सी बी है। ठीक है, अब आप हमेशा इसमें ये लाइन फोकस करते रहें कि आपके पास ये लाइन जो है, मतलब कि समांतर वाली लाइन कहाँ पे है, तो आप उसके जस्ट आगे या तो उसके जस्ट पीछे देखें। ठीक है, तो आपको वो लाइन मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे एल एम दे रखा है, तो इसके जस्ट पीछे देखो अपन को सी बी दे रखा है, मतलब कि जो रेखा है उसके समांतर में अपन को रेखा यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो आप, अपन को दे रखा है दूसरा एल एन के समांतर में क्या अपने पास सी डी है, तो अपन को एल एन ढूंढना है। तो एल एन यहाँ पे मिल गया। अब इसके आगे तो अपन कुछ मिल नहीं रहा, इसके जस्ट पीछे देखो आपको मिला यहाँ पे सी डी। ठीक है, तो एल एन के समांतर में क्या हो जाएगा, अपने पास सी डी हो जाएगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इस वाले त्रिभुज को लेते हैं, उसके बाद अपन इस वाले त्रिभुज को ले लेंगे। इन दोनों को अपन क्या कहते हैं, दोनों को समरूप बता देंगे, और उसके साथ ही अपना जो अपना आंसर है ये वाला, वो अपने पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलिए। ये दोनों चीज़ दे रखी थी, मैंने आपको बता दिया। तो जो चीज़ अपन को यहाँ से, जो चीज़ इसमें दे रखी है उसको अपन दिया है में लिख देंगे, और जो चीज़ अपन को प्रूव करनी है उसको अपन सिद्ध करने में अपन उसको लिख देंगे। तो अपन को दिया है में ये 2 चीज़ें दे रखी थी, तो अपन यहाँ पे दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख दी। अपन को सिद्ध ये करना है तो अपन यहाँ पे लिख दिया इस प्रकार से। ठीक है, उपपत्ति में अपन लिखेंगे आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से अपन यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसमें अपन कि त्रिभुज ABC में क्या होगा, ये ABC में, इसमें अपन बोल सकते हैं, देखो क्या बोल सकते हैं इसमें, उसमें अपन क्या बोलते थे, AD बटा DB बोलते थे, तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, AM बटा AB भी इसको अपन बोल सकते हैं, या AM बटा इसको MB भी अपन बोल सकते हैं। पर जो कि अपन को यहाँ पे नीड होगी अपन वही बोलेंगे, क्योंकि अपन को ये सिद्ध करना है तो अपन इसके अकॉर्डिंग चीज़ें लेंगे। तो यहाँ पे अपन AM बटा AB ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे AM बटा AB दे रखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो इसमें अपने पास हो जाएगा क्या, AL बटा AC हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे अपन लिख रखा है ए एल बटा ए सी लिख रखा है। इसको अपन कौन से दे रखिए, समीकरण नंबर 1 दे रखिए। यहाँ पे अपन को लिखना है थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय अपन जानते हैं आधारभूत प्रमेय वाला, वही है थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो 6.1 है उसको अपन थेल्स प्रमेय उसको अपन थेल्स प्रमेय बोलते हैं। और इसी के साथ उसको वो प्रमेय 6.1 है। और दूसरा जो प्रमेय है उसको अपन थेल्स प्रमेय का विपरीत बोल सकते हैं, या थेल्स प्रमेय का वो उल्टा होता है, ठीक है। तो अपने पास त्रिभुज एबी में ABC में अपन के पास क्या प्राप्त हुआ था, ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अपन कौन सा त्रिभुज लेंगे, अपन दूसरा इसका अपोजिट, मतलब कि अपन ने ये वाला लिया था तो अपन ये वाला लेंगे इस बार, ठीक है। इसमें अपन क्या लेंगे, ADC ले लेंगे। तो इसमें अपन क्या बोलेंगे, जो AL है वो LC के बराबर हो जाएगा, सॉरी AL जो है वो AC के बराबर हो जाएगा, और जो AN है वो AD के बराबर में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से त्रिभुज ADC में इसमें LN जो है वो CD के समांतर में अपन को दे रखा है। तो अपन इसमें वही चीज़ ले लेंगे, कौन सी भाई, जो AN था वो AD के बराबर में आ जाएगा, जो AL था वो AC के बराबर में आ जाएगा। अब इसमें आप ये देखो कि इन दोनों में कौन सी चीज़ें जो हैं कॉमन आ रही हैं। तो इसमें देखो, इसमें अपने पास क्या आ रहा है, AL बटा AC आ रहा है, और इसमें भी AL बटा AC आ रहा है। तो इस संख्या से संख्या कट जाएगी, ठीक है। दोनों संख्या कट जाएंगी, कैसे, समीकरण 1 और 2 से अपन लिख देंगे। समीकरण 1 और 2 से ये दोनों चीज़ें अपने पास यहाँ पे कट जाएंगी क्योंकि मैच हो रही हैं। और अपन को जो आंसर चाहिए वो लाइन अपने पास आ जाएगी यहाँ पे कि AM बटा AB और AN बटा AD आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 से कि भाई AM बटा AB हो जाएगा और AN बटा AD हो जाएगा। इसी के साथ अपन यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम। बड़ा ही सिंपल सवाल था, तो कि अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को उसको कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं अपन। इसमें अपन को दे रखा है जो DE है वो समांतर है AC के, और DF जो है वो समांतर है किसके, AE के। अपन को सिद्ध करना है कि जो BF है वो FE के बटा में आना चाहिए, और जो BE है वो EC के समांतर में, मतलब कि बटा में आना चाहिए, ठीक है। इसे अपन को प्रूफ करना है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया है मैं अपन को दोनों चीज़ दे रखी है। तो अपन यहाँ पे दोनों चीज़ें इसी प्रकार से उतार लेंगे, और सिद्ध करना है हमें, अपन जो चीज़ अपन को सिद्ध करनी है ये वाली, उसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद अपन को क्वेश्चन नंबर जो सेकंड किया, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो थर्ड किया था, सेम उसकी तरह अपन लाइन लिखेंगे इसमें कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले अपन को DE दे रखा है और AC के समांतर है वो। तो इसमें जो DE है, ये DE जो है वो किसके समांतर में होना चाहिए, आप खुद बताओ। इसमें ये समांतर होना चाहिए इसके AC के समांतर में होना चाहिए, ठीक है। जो DE है वो AC के समांतर में हो जाएगा। जो DE था वो AC के समांतर में है, ये अपन को दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन लाइन लिख देंगे, क्या अपन लाइन लिखेंगे इसमें जो AD है, ये AD उसके बटा में कौन सा आ जाएगा, DB आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है उसमें अपने पास अपन बोल सकते हैं कि जो BE है वो EC के समांतर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको अपन लिख सकते हैं। यहाँ पे बुक में अपन को ये चित्र दे रखा है, ठीक है। तो आप इस चित्र को देखें यहाँ पे इस वाले सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में DE जो है वो समांतर दे रखा है अपन को AC में। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं AD बटा DB लिख देंगे, और उसकी दूसरी जो लाइन है वो लिखेंगे अपन क्या, BE बटा EC हो जाएगा। यहाँ पे अपन लिख रखा है, इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे अपन थेल्स प्रमेय से, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज लेंगे अपन ABE। देखो AB और ये E, ठीक है। ABE लिया अपन ने, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे AD बटा DB हो जाएगा, और एक हो जाएगा इसमें अपने पास BF बटा FC, ठीक है। BF बटा FC हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन इसको लिख लेंगे। अब वापस से अपन इसमें क्या देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कॉमन आ रही हैं। तो देखो इसमें AD बटा DB आ रहा था, इसमें भी AD बटा DB आ रहा है। तो AD बटा DB से अपन AD बटा DB को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखेंगे, मतलब इस प्रकार से समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। तो अपन को जो आंसर चाहिए था, देखो अपने पास वही चीज़ें बच रही हैं। एक बच रहा है अपने पास BC बटा EC, और एक बच रहा है अपने पास BF बटा EF। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो BF बटा होगा वो FE के, मतलब BF जो होगा FE के बटा में हो जाएगा, और जो BE है वो EC के बटा में हो जाएगा। और अपन को यही प्रूफ करना है, क्योंकि अपने पास जो क्वेश्चन था ये वाला, उसका आंसर अपन को यही चाहिए था, और अपने पास यहाँ पे वही आंसर आ चुका है। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें इस प्रकार से इसको, और यहाँ पर अपन लिख देंगे इसमें इति सिद्धम। देखिए जो DE है वो OK के समांतर में है, और जो DF है वो O के समांतर है। मतलब अपन को ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, और अपन को बताना है इस बार अपन को उसका 6.2 वाला प्रमेय बताना है, उस अकॉर्डिंग बताना है ये कि जो EF है
वो ओ क्यू के समांतर अपन को इसमें बताना है। तो अपन को जो दे रखा है उसको अपन ने यहाँ पे बिल्कुल दिया है, हमें लिख रखा है। जो अपन को सिद्ध करना है उसको अपन ने बिल्कुल इस प्रकार सिद्ध करना है, हमें लिख रखा है। और इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन त्रिभुज लेंगे, कौन सा, पी ओ और पी ओ क्यू लेंगे इसमें अपन, ठीक है। एक तो अपन लेंगे पी ओ क्यू और एक अपन लेंगे पी ओ आर, ठीक है। ये दो त्रिभुज अपन इसमें लेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं पी ओ और पी ओ आर लेते हैं अपन सबसे पहले। तो देखो पी ओ आर में अपन क्या लेंगे, आप कोई सा भी त्रिभुज पहले ले सकते हैं। तो अपन सबसे पहले पी ओ आर लें या चाहे अपन पी ओ क्यू लें। तो अपन पी ओ क्यू में देखते हैं सबसे पहले। पी ओ क्यू में अपन को मिलेगा क्या, इसमें अपन को मिलेगा जो पी ई है वो ई क्योंकि समांतर में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे देखो सबसे पहले पी ओ क्यू में जो डी ई है वो ओ क्यू के समांतर अपन को दे रखा था यहाँ पे। तो इसकी जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, पी ई बटा ई क्यू, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। दूसरी क्या आएगी अपने पास, इसमें जो पी डी है वो डी ओ के अपॉन में आ जाएगी। यहाँ पे जो पी डी है वो डी ओ के अपॉन में आ गई। इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय से लिखा अपन ने। इसके अलावा जो दूसरा था वो क्या था, पी ओ आर था। पी ओ आर में क्या हो जाएगा, इसमें आपको पहले दे रखा है क्या, जो डी एफ जो है वो ओ आर के अपॉन मतलब समांतर में है। तो अपन यहाँ पे वो लिख देंगे, भाई दे रखा है अपन को ये, ठीक है। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, इसमें अपन लिखेंगे जो पी एफ है वो एफ आर के बटा में हो जाएगा, ठीक है। जो पी एफ था वो एफ आर के बटा में हुआ और इसके साथ ही जो पी डी था वो डी ओ के अपॉन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने वही लिख रखा है, जो पी एफ है वो एफ आर के बटा में है और जो पी डी है वो डी ओ के बटा में है। समीकरण नंबर इसको 2 दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे अपन थेल्स प्रमेय से। अब इसके बाद अपन वही चीज़ देखेंगे जो अपन क्वेश्चन नंबर 3 से 4 में देखिए कि इन दोनों में कौन सी चीज़ ऐसी है जो कॉमन आ रही है। तो इसमें कौन सी चीज़ है, पी डी बटा डी ओ है। इसमें पी डी बटा डी ओ है तो पी डी बटा डी ओ से पी डी बटा डी ओ कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा पी ई बटा ई क्यू और इसमें बचेगा अपने पास पी एफ बटा एफ आर, ठीक है। दोनों चीज़ें बचेंगी अपने पास। तो इन दोनों चीज़ों को अपन लिख लेंगे कैसे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इस प्रकार से, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसमें अपन लिखेंगे क्या, ये जो पी ई है वो ई क्यू के अपॉन में है और जो पी एफ है वो एफ आर के अपॉन में है। यहाँ पर अपन को लिखना है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से मतलब कि प्रमेय 6.2 के अकॉर्डिंग अपन इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर हो जाएगा और यहाँ पर अपन को लिखना है इति सिद्धम। इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ अपन ने इस प्रश्नावली की 6.2 के क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के इसमें अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्नावली को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को आप बिल्कुल आपके मित्रों के साथ शेयर करें।